सिविक्स और इकोनॉमिक्स में आपको यदि प्रॉब्लम है तो एसएसटी सीरीज के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड के परीक्षा की दृष्टिकोण से हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो नागरिक शास्त्र या राजनीति शास्त्र वाला सब्जेक्ट है और एक अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स जो है, इसे अगर आपको समझ में नहीं आता तो इसकी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए जिससे आप इसको भी क्लियर करके एसएसटी में भेज क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है उसको। तो देखिए, हम लोग अगर पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। अधिकतर क्वेश्चन या कह लें बनाने भर के क्वेश्चन या उससे भी ज्यादा क्वेश्चन इन दोनों को मिला के आते हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें चैप्टर 1 भी ऐड कर दें तो ये और आपका इम्पोर्टेंट बन जाएगा। इतना मोर देन इनफ है स्कोर करने के लिए। लेकिन यदि आप टॉपर हैं और रिस्क नहीं लेना चाहते तो एक चैप्टर और ऐड कर दीजिए, चैप्टर नंबर 5 लोकतंत्र की चुनौतियां। लोकतंत्र की उपलब्धि जो चैप्टर 4 है उससे कम सवाल आता है, लेकिन ये जो चुनौती है उससे काफी सवाल बनते हैं, जैसे कि अशिक्षा लोकतंत्र की चुनौती किस प्रकार है और भी बहुत कुछ। तो चैप्टर 5 अगर आप ऐड कर देंगे तो ये आपका बिल्कुल बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, चूंकि इकोनॉमी में पॉलिटी में 5 चैप्टर ही है तो इसमें थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर ही कम है, सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन बात करते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स की। किसकी? इकोनॉमिक्स की। ये तो पॉलिटी था। इकोनॉमिक्स में आपका टोटल 7 चैप्टर है। इसमें से जो है कुछ चुने हुए चैप्टर ही इंपॉर्टेंट हैं और उन इंपॉर्टेंट चैप्टर में सबसे पहले आपका आता है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 जो कि है राज एवं राष्ट्र की आय। इसके अलावा चैप्टर नंबर 3 मुद्रा बचत एवं साख। चैप्टर नंबर 1 फिर से सेम, दोनों का सेम सीक्वेंस है। चैप्टर 1 आपका अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। चैप्टर 4 इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग बोलते हैं हमारी वित्तीय संस्थाएं। इतना करने के बाद आपका इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कहने को आप चैप्टर नंबर 7 को भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 7 अगर आप पढ़ लेंगे तो ये आपका बूस्टर वाला काम करेगा, मार्क्स को खींच देने वाला काम करेगा। क्योंकि चैप्टर 7 इतना हल्का है कि एक दो को नारा याद करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं, बिल्कुल मार्क्स को ही बूस्टर है। अब आपको स्टडी में जो प्लान फॉलो करना है वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले पॉलिटी, फिर बात करेंगे इकोनॉमी। आपको ये दोनों सब्जेक्ट समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि सबसे पहले तो आपको इसका बेसिक नहीं आता। अब आप बोलेंगे कि पॉलिटी में क्या बेसिक, ये तो भाई मैथ थोड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, जो स्टैंडर्ड वर्ड होते हैं ये आपको सबसे ज़्यादा समझने में बाधा उत्पन्न करते हैं। जैसे मैं आपको पूछ लूँ संप्रभुता से आप क्या समझते हैं, तो आपका मुंह बंद हो जाएगा और बार बार संप्रभु संप्रभु रट रहे हैं। आप लोग जाएंगे प्रस्तावना में पढ़ेंगे, आप जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जब पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश पंथ निरपेक्ष, ये सब जो वर्ड होता है ना इसके, लोकतांत्रिक गणराज्य, तो अगर आपको सिर्फ एक चीज मैं पॉलिटी में बोलता हूँ वो है भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना जो है, इसके एक एक वर्ड पे अगर आपका कमांड हो गया तो 10th का पॉलिटी हिल जाएगा। मतलब कुछ नहीं है 10th का पॉलिटी। तो मेरी बात को मानते हुए आपको पहले इसके एक एक वर्ड पे कमांड करना है। अगर आप इस पे कमांड कर लेंगे तो आप में इतना क्षमता जरूर हो जाएगा कि आप बुक को खुद से रीड करके तक समझ सकते हैं। और यदि आपने ये करने के बाद सिंपली लेक्चर देख लिया और सेल्फ नोट्स कर लिया तो आपको आसानी रिवीजन करने में या फिर याद होने में या समझने में कोई बाधा नहीं होगी। या अगर आप एक ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट हैं जिनका सिस्टम उल्टा चलता है, वहां पे छपवाया जाता है कॉपी यानी नोट्स, ठीक है, और जब आप ऑफलाइन वाले टीचर समझा रहे होते हैं तो ज्यादातर बच्चे का ध्यान बोर्ड पे नहीं होता और सब लोग छापने में लगता है। इस चक्कर में और आके क्लेम करता है पॉलिटी तो समझ नहीं आ रहा। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट है जिसके पास ऑफलाइन से छपा हुआ नोट्स है तो अभी के अभी आप पहले तो ये प्रस्तावना का एक एक वर्ड पढ़ो, उसके बाद आपको उस जिस भी चैप्टर का आपको नोट्स याद करना है उसका ऑनलाइन में किसी टीचर का लेक्चर खोल के फिर से लेक्चर देखो। गलती आपकी है कि आप ऑफलाइन में ध्यान नहीं दे रहे थे या ऑफलाइन में आपको उस तरह से समझाया नहीं गया। अगर आप लेक्चर देख लेंगे तो अगली बार आपको याद करने या रिवाइज करने में काफ़ी आसानी होगी। यहाँ से लेक्चर और नोट्स वाला सारा ट्रिक इकोनॉमी पर भी इक्वली अप्लाई होता है। कोशिश कीजिए कि इकोनॉमी आपको किसी भी हाल में इकोनॉमी में नोट्स के दम पे नहीं रहना है, आपको लेक्चर जरूर करना। वर्ड्स वाला आपको मिलेगा कहाँ पे? तो देखिए, ऐसे तो यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है, लेकिन मैंने जो वीडियो बनाया था अगर आप उसको देखेंगे तो उससे मेरा घंटा कोई फायदा नहीं हो, क्योंकि साल 1.5 साल पहले का वीडियो है। ठीक है, कमेंट भी ऑफ है, उससे कुछ फर्क पड़ता है नहीं।
ठीक है, कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है उस वीडियो से। आपको क्या करना है सिंपली, ठीक है, इस बात पे मैं आज की इस वीडियो को अपलोड करने से पहले कमेंट को ऑन कर रहा हूँ। शायद उस पर अभी 800 या 600 व्यू है वो वाले पे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज की इस वीडियो को देख के दिल से जितने भी लोग केवल इसलिए उस वीडियो को देखेंगे कि हमको पॉलिटी समझना है, तो आपका बिल्कुल स्वागत है। और ज़रूर एक कमेंट उस वीडियो पर कर दीजिएगा, क्योंकि नया कमेंट सेक्शन ऑन होने वाला है आज। और सबसे पहली बात आपको ये ध्यान से सुनना है कि उसमें जो मैंने बताया उस वक्त बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अरे भाई उस वक्त तो 10th का एग्जाम भी नहीं दिए थे, क्या ही बताया होगा। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं उनको सोचने दीजिए, जिनको समझना है एक बार आप जाकर देख लीजिएगा वो वाला लेक्चर। मैंने जो एक एक वर्ड तोड़ तोड़ के कि हम क्यों बोला गया, भारत के लोग में हम का क्या मतलब है, कौन भारत के लोग हो सकते हैं, भारत क्या है, संप्रभुता क्या है, पंथ निरपेक्षता क्या है, गणराज्य क्या है, लोकतंत्र क्या है, एक शायद ही कोई ऐसा वर्ड होगा, या फिर मैंने लगभग पूरा कोशिश किया है कि हर वर्ड को डीप में समझाऊं उस वीडियो में। आप जरूर एक बार हर वर्ड पे फोकस कर लीजिए, फिर आपका पॉलिटी जरूर, क्योंकि आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा ना। पॉलिटी का ज़्यादातर जाना पहचाना वर्ड किस में है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में। तो आपको वो वाला वीडियो जरूर देखना है। वो वीडियो मिलेगा कहाँ से, तो वो वीडियो चैनल में काफ़ी 1-1.5 साल पहले ओल्डेस्ट है, लेकिन इसी बात पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ऐड होगा। देखिए, स्टडी अलग चीज़ है और इसको स्टडी प्लान जो है वो अलग चीज़ है। प्लान में सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि यदि आपके पास कहीं से भी आपने लेक्चर देखा या आपके पास नोट्स है, तो उसको अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ एक बार सबसे पहले क्या कीजिए, वो वीडियो से बेसिक क्लियर कीजिए। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि लेक्चर देखने का प्रयास करना है। ये 2 चीज़ कर लेने के बाद आप आ जाएंगे किस मोड पे, रिमेंबर या रिवीजन के मोड पे। तो जैसे ही आप रिमेंबर या रिवीजन करने लगे तो इसमें प्लस पॉइंट एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करना है। कोशिश कीजिए 2 पन्ना, 3 पन्ना, 4 पन्ना ही। देखिए, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो खुद इंटरेस्ट बिल्ड हो जाएगा। क्यों बिल्ड होगा? क्योंकि किताब इसलिए आपको समझ नहीं आता क्योंकि आपको किताब का स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं पता होता। ऐसा वर्ड जो कि बहुत शुद्ध और कठोर हिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो उसी वर्ड को तोड़ने के लिए आपको पहले ये बेसिक पॉलिटी जो मैंने वीडियो डाला है, एक प्लेलिस्ट भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है बेसिक पॉलिटी करके, उस प्लेलिस्ट में वो दोनों वीडियो है, भारतीय संविधान की उद्देशिका वाला भी और एक बेसिक वीडियो है शासन के प्रकार वाला भी। तो वो आपका, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप बुक को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसके स्टैंडर्ड लैंग्वेज आपको समझ आने लगेगा। तो आपको 2 फायदा मिलेगा। पहला तो आप बुक से सटीक जानकारी अपने दिमाग में ले पाएंगे, दूसरा आपको वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज को पढ़ते पढ़ते हैबिट हो जाएगा, तो आप अपने एग्जाम हॉल में भी अपने आंसर को स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिख पाएंगे और मार्क्स को फुल स्कोर करवाने में आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, ये 2 काम कर लेना है। इतना करने के बाद आपको बार बार रिवीजन करते जाना है। और जैसे ही आपका ये हो जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, चूंकि 5 वो चैप्टर है, मुश्किल से हमको लगता है ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिएगा। 1 हफ्ता में पॉलिटी, 1 हफ्ता में इकोनॉमी। ठीक है, वो तो मैंने बहुत मैक्सिमम बोल दिया। मैक्सिमम 1 हफ्ते में आप पूरा पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करना है? सब्जेक्टिव के क्वेश्चन को नहीं लिखना, उसके आंसर को बिल्कुल सजा के टॉपर की तरह जितना याद हो कॉपी में लिखना है। लेकिन ऑब्जेक्टिव वाला जो पोर्शन है उसको आपको किसी कॉपी में कहीं पर भी नहीं लिखना। बुक को घिना देना है, क्वेश्चन बैंक के बुक उठाना है और बुक में ही बस ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, टिक मारना है। कोई एक्स्ट्रा कॉपी करने का झंझट नहीं। उससे बहुत अच्छा हैबिट होगा, आप जब बुक में टिक मारेंगे, सामने क्वेश्चन 4 ऑप्शन, टिक टिक, इस तरीके से। ये तरीका बहुत बेस्ट होगा। पीवाईक्यू लगा सकते हैं। उसके बाद लास्ट में तो हर सब्जेक्ट का एक ही इलाज है, सेट प्रैक्टिस करना। ये हो चुका है आज का स्ट्रेटेजी पढ़ने का। ठीक, कल क्या हुआ, अचानक से सबसे पहले मेरा जो पुराना वाला नंबर था वो हो गया था बंद। ठीक है, तो उसके बाद मैंने लिया एक न्यू सिम मैंने लिया। उस न्यू सिम को जैसे मैंने लेके व्हाट्सएप पे रजिस्टर किया और जैसे बहुत सारा मैसेज एक साथ सेंड किया, तुरंत व्हाट्सएप ने मुझे जिस दिन सिम लिया था उसी दिन 24 घंटे के लिए किया ब्लॉक। अब बहुत इंतजार करने के बाद जैसे 24 घंटा कंप्लीट हुआ तो मैंने क्या किया, टीजीएस मॉक एग्जाम के लिए ग्रुप बनाकर बहुत सारे स्टूडेंट को एक साथ और इनवाइट करने के साथ क्या किया, बहुत सारे लोग को ऐड भी करने लगा। तो अचानक से व्हाट्सएप को लगा कि ये कोई स्पैमर हैकर है जो कि नए सिम का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो व्हाट्सएप ने मेरे अकाउंट को कर दिया परमानेंटली बैंड, यानी हमेशा के लिए ब्लॉक। लेकिन फिर भी कुछ तरीका होता है, जैसे कि
एक अपील करना, सपोर्ट टिकट रेज करना, तो वो सब करने के बाद लगभग तो व्हाट्सएप अकाउंट मेरा वापस से आ गया था रीस्टोर, और व्हाट्सएप ने लगभग बोला कि हमारे सिस्टम से कुछ गलती हो गई, गड़बड़ी। उसके बाद अभी व्हाट्सएप फिर से सब नॉर्मल हो गया है। व्हाट्सएप पे 200 फॉलोअर शायद आज व्हाट्सएप चैनल पर हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह कनेक्ट रहिए और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक कमेंट भी कर दीजिए।